राजेश मौर्य का अभिवादन स्वीकार करें। आज हमको सम्राट संतोष मौर्य की वजह से कटनी में आने का अवसर मिला और आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जानकारी में आया कि आप सर, क्या नाम है सर आपका? एलपी वर्मा जी, आप एलपी वर्मा हैं और सर आपका अभी क्या बताएं सर, क्या करते हैं? मुख्य कार्यालय अधीक्षक रेलवे मुख्य कार्यालय अधीक्षक हैं दिनेश मौर्य। हाँ, रेलवे से रिटायर्ड। रेलवे से रिटायर्ड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सीपी मौर्य सीपी मौर्य लोको पायलट। जी, ग्रेट। तो आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। भैया जी आपका? आप भी रेलवे से रिटायर्ड। अच्छा, रेलवे रिटायर्ड। महेंद्र कुमार मौर्य। जी जी जी, रेलवे से रिटायर्ड। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके और हम चाहते हैं कि आप हम सबसे सम्मानित हैं, बड़े हैं, तो पंचशील से सम्मान करना चाहते हैं। दर्शन क्या है कि राजेश भाई, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप सम्मान करना चाहते हैं और हमसे सीनियर भी हैं, इनका सम्मान करना भी चाहिए। जी जी, बिल्कुल, लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि राजेश मौर्य जी इतनी दूर से चल करके आए हैं, हाँ। कहीं कहीं हमारे अतिथि के रूप में आए हैं, जी। तो सर्वप्रथम हमारा फर्ज होता है कि राजेश मौर्य ऐसे क्रांतिकारी योद्धा जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस कटनी की धरती पर आए हैं, जी, जी, तो जी। सबसे पहले हम चाहते हैं कि उनका हम दिनेश भाई सम्मान करें। जी जी, तो दिनेश भाई की तरफ से सम्मान आप स्वीकार करें। बहुत जोरदार तालियां के साथ। और उनकी तरफ से एक पुस्तक भी भेंट की जा रही है माननीय दिनेश की तरफ से। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। जी जी, इसे आप अपने मिसेज को दीजिएगा और खुद पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपका बच्चा जीनियस बनेगा। ग्रेट। तो बहुत दूसरा बहुत धन्यवाद। स्वागत मैं चाहूंगा हमारे मामा जी की तरफ से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर को मुंह कर लिए थोड़ा सा। तो तीसरा स्वागत हमारे माननीय एलपी वर्मा जी के द्वारा जी जी जी, अभिवादन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मौर्य कुशवाहा राजवंश परिवार के जो कोषाध्यक्ष हैं, जी जी, रेलवे कार्य का जो कार्य करने में तो वही है, उसके साथ जो हमारा मौर्य कुशवाहा राजवंश परिवार की टीम में चल रहा है, सचिव और उसके कोषाध्यक्ष हैं। जी, जी। तो चलिए कोई बात नहीं, तो उनकी तरफ से स्वागत स्वीकार करें। और इस कटनी की धरती पे आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सब सम्मान किए और हर बच्चा बन सकता है जीनियस। दर्शन क्या है कि एक बच्चा तेज होता है तो कहते हैं तेज है, एक बच्चा उससे तेज होता है तो और तेज, एक बच्चा महातेज होता है। तो जीनियस क्या होता है? वह कंप्यूटर चलाता नहीं, वह कंप्यूटर बनाता है। आप जो पहल किए हैं, जरूर इसका कि हर बच्चा का हम लोग प्रयास करेंगे कि जीनियस ही बने। और हमारे तरफ से एक पुस्तक भेंट है। ये पुस्तक है सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान। इस पुस्तक पर लिखा है, भारत की है जिससे शान, विजयी विश्व अशोक महान। और इस पुस्तक को सम्माननीय रामफल मौर्य जी, ये अहमदाबाद में रहते हैं, अंजलि सिरामिक इनके तरफ से यह सहयोग में आया है और यह आप सबको भेंट है। और इसके बारे में हम बताना चाहेंगे एक आपको, संतोष जी। जी सर, एक हमें दीजिए। इसमें सर बहुत अच्छी बातें दी हुई है। यहाँ पे जो मौर्य वंश है कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ क्या है उसका डिटेल्स दिया गया है। और इसमें ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान की फोटो भी है। और इसमें ये पंचशील दिया गया है और विश्व के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने कहा है कि दुनिया का सब काम करना, जितना भी हो सब काम करना, सिर्फ 5 काम मत करना। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ।
प्राणी इस हिंसा का मतलब कि किसी जीव की मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैसे सर्प जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, मगर वह हमको काटने आता है तो हम उसको मार सकते हैं, लेकिन अकारण हम किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरा, मैं चोरी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। और सबसे खतरनाक चीज बोले हैं कि मैं नशीली पदार्थों का सेवन अर्थात मैं दारू, गांजा, भांग, चरस ये सब का सेवन नहीं करूंगा। इसके मिलने वाले ठिकानों से भी जी, तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां दी गई है और इसमें बहुत सारे, तो सर हम लोग जानना चाहेंगे कि आज अपने समाज में बहुत सारी कुरीति है। जैसे कहें तो कुछ दहेज प्रथा है और मृत्यु भोज है। और हमने किसी संत तरुण सागर जी महाराज ऐसा कहते हैं कि मृत्यु भोज जो है मुर्दे का मांस खाने के बराबर है, ऐसा उसमें आता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इस पर आप सबकी क्या राय है कि मृत्यु भोज चलने देना चाहिए या इसको बंद करना चाहिए? नहीं, मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करना चाहिए जी, क्योंकि मृत्यु क्या है, जिसका जीव घर से चला गया, जिसका प्रिय चला गया, उसमें हॉस्पिटल में इलाज कराया और इस तरह से करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, उसके बाद भी मृत्यु भोज खाना कहाँ दिल में गवारा करता है? कभी नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके यहाँ जा करके हम सब जितना बन सके उसका सहयोग में हाथ बढ़ाएं। जी। और मैंने ऐसा भी जानकारी में आया है कि जैसे सामने वाले का पता है कि उसका पिताजी बीमार है, हॉस्पिटल में है, अब उसको पता है कि पिताजी खत्म हो जाएंगे तो हमको 80,000 इधर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो बेचारा क्या करता है कि पिता का दवा इलाज नहीं करा के इधर भी पैसा बचाता है, क्योंकि इसको पता है कि हाँ कि पिताजी अगर खत्म हो जाएंगे तो 80,000, क्योंकि ये समाज हमको छोड़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बंद करनी चाहिए और राजस्थान सरकार ने बंद भी कर दिया है। और एक पहल हम और करना चाहते हैं कि जैसे जो हमारे माता पिता हैं, हम उनका मरने के बाद मृत्यु भोज बंद होकर जो तेरही करते हैं और सब करते हैं, अगर हमारे पास अवसर है, समय है, हम सक्षम हैं, तो उनको भाई जीते जी उनका सम्मान करें। जैसे फूल माला दे करके या 10-20 को बुला करके 2-4 हजार में करे, जरूरी नहीं 25-50 हजार, जितने में हो सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम माता पिता को जीते जी हार पहना दिए तो शायद मरने के बाद हार पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो कुछ दिन और जी लेंगे, क्योंकि उसका उत्साह बढ़ जाएगा। जी, अगर ये चीज पहले की जाए तो हमेशा उत्साहित करते रहिए, फूल माला पहनाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी पॉजिटिव न्यूज बताइए। ऐसा हमारे पिता के साथ होता था, हम उनको यही करते थे, कभी बैड न्यूज नहीं देते थे उनको, हमेशा की पॉजिटिव न्यूज, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना। और सम्मान के हमारे यहाँ होली लगती थी, जब हमारे मामा जी रहते थे, सबसे सेठ आदमी है, चलो ये यही करेंगे, तो उनका और हौसला बढ़ता था। तो ये सब चीज पहले करने ज्यादा बेटर है, बाद का करना भाई। बाद में क्या है कि एक कफन की जगह हम 50 कफन पहनाए उसको, तो क्या वो देख, अगर जीते जी हम एक साड़ी नहीं दे सके और मरने के बाद 50 कफन देखे, क्या मतलब है? लोग साड़ उठा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो सम्मान देना है, जो खुशी देना है, वो जीते जीते जी, वही उनको समझ में तो करेंगे, नहीं खाएंगे, जब लोग खाने वाला नहीं तो खिलाने वाला खुद ही बंद करेंगे। ये इसकी पहल चालू करी अभी हम लोग। बिल्कुल ऐसा चालू कर दिया है, हमने भी खाना बंद कर दिया है ना। जाएंगे उनके घर, जाएंगे। हाँ, जाना जरूरी है भाई, आपने आमंत्रित किया तो जाएंगे, मगर हम खाएंगे नहीं, जाते हैं, बता भी देना है और श्रद्धांजलि देते हैं जी, और अपनी बात बताते हैं कि क्यों नहीं खा रहे हैं। छुआछूत से कई लोग तो हमारे यहाँ नहीं आए, इनको शायद मृत्यु बहुत सी छूत है, मिल रही, आपका पानी पी लेते हैं, आपकी चाय पी लेते हैं जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छूत है, छूत की बात नहीं है, कुरीति है, इसको मिटाना है। जी। हम जितना हो सकता है उनको सहयोग करें, हाँ, न कि उनको आर्थिक रूप से और कमजोर करें। वो मानसिक रूप से तो दुखी है ही,
उसके यहाँ जब आदमी को ऐसा रहता है कि इतने लोग हमारे यहाँ मृत्यु भोज में आएंगे भोजन करेंगे, तो उतनी व्यवस्था करने में वो आर्थिक रूप से भी अरे कमजोर कर्ज भी लेना पड़ जाता है। जगह जगह में अगर- लेना पड़ जाता है। जी 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 तो ये अगर बंद होता है तो लोगों को बहुत अच्छा है, और उनको इस बात का पहले से जो टेंशन है वो टेंशन नहीं रहेगा कि हमें ये भी करना है। और उसके बाद जब वो मृत्यु भोज कर चुके होते हैं, उसके बाद लंबे समय तक उनको चिंता रहती है कि हमने जो खर्चा किया उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। कभी कर्ज लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है, जेवर बेचने पड़ते हैं, ये सब उसे नहीं करना पड़ेगा। जी। तो उसे कहीं न कहीं इस चीज का मलाल नहीं ऊपर- रहेगा, और संकट उसका नहीं बढ़ेगा। एक तो संकट उसका बढ़ा हुआ है जी जी कि उन्होंने अपने बहन जी आप लोग भी आ जाइए ना। अपने को उन्होंने खोया है। जी, तो जी। इसके साथ साथ उनको जो धन की क्षति होती है, हमें तो लगता है कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जिनके घर में धन की कमी है, वो तो बेचारा अपने को खोने से ज्यादा दुखी तब हो जाते हैं जब उनका और जो धन है वो चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। जी 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 और इस मृत्यु भोज का हमें लगता है कि हमें वो चीज करना चाहिए जिसका कुछ तार्किक रूप से लाभ हो। जी तो हमें नहीं लगता कि इस मृत्यु भोज में जितने लोगों को खिलाया जाता है और जो खाते हैं उनसे किसी का लाभ होता है। यहीं बैठ जाओ। यहीं बैठिए ना, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। जो संतृप्त परिवार दुखी परिवार है, उनको इससे कोई एक आगे आने से में कोई तरक्की मिलना हो, कोई खुशी मिलना हो, कोई लाभ होना हो, ऐसा चीज नहीं होता। जी 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 इसलिए इस मृत्यु भोज का कोई तर्क नहीं है। जी अतः इसे अगर बंद किया जाता है तो हर आदमी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। जी। और सर शादी विवाह में हो सके तो हम लोग जो डीजे पटाखा रोड नाइट, इससे क्या है प्रदूषण फैलता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पे भी पहल करें। तो कहीं ना कहीं ये डीजे तो ठीक है अगर किसी का भाई, मगर पटाखे तो बंद होना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषित करता है। डीजे के भी साइड इफेक्ट हैं। हाँ, डीजे जी, का जी, जो वैज्ञानिक रूप सादा से बात है। देखें तो उसकी जो ध्वनि का इतनी तीव्र प्रभाव रहता है, जी, जी, जो जी। आदमी के हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, नुकसान हाँ। होता है। तो ध्वनि का इसलिए प्रदूषण डीजे का होता है। जहां तक हो सके उसकी भी रोक की जानी चाहिए। और सादा बाजा ले जाए। और नहीं हो तो डीजे को अगर बजाना है तो कम वॉल्यूम में बजाया जाए। जी। और अच्छा है कि आप जो साधारण जो होते हैं वाद्य यंत्र जो या लाउड स्पीकर हैं जो पहले होता था, जी, जी। उसी का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी खुशी भी बन जाएगी, लोगों को इसका पता भी चल जाए कि हाँ किन्हीं के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। जी, जी, क्योंकि जी। जब कोई बाजा गाजा बजता है तो थोड़ा खुशी का प्रतीक है और लोगों को पता चलता है। कोई बाहर से हमारे यहाँ आ रहे हैं, जी, बिल्कुल। उनको भी पता चल जाता है कि अगर जहाँ बाजा बज रहा है शायद वही कार्यक्रम हो रहा होगा। जी, तो जी, एक जी। एक तरह से इसका लाभ है। जी, 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 हाँ। लेकिन इसके लिए डीजे ही बजाना जरूरी नहीं। जी 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 जो चीज से नुकसान हो रहा है उसको हम ना बजाएं और हम वो बाजा बजाएं जिससे लोगों को अपना फायदा भी हो जाए, हमारा जो खुशी है खुशी भी प्रतीत हो जाए और हमारा काम भी चल जाए। जी जी। तो डीजे का रोक होना, आपने जो विचार बताया है वो बहुत उचित है। और हम लोग कोशिश करें इसका पहल भी करें, क्योंकि भाई हम अगर कहेंगे और खुद अगर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो लोग कहेंगे कि कहते हैं करते नहीं है। जो बोले उसका वो असर करके नहीं दिखाएं है। तब तो और बात हम है। लोग उसको अपने ऊपर लागू भी करें। उपदेश से ज्यादा जरूरी उदाहरण पेश करें। जी जी शादी जी के उदाहरण। जी जी शादी दिन रात, हाँ? शादी दिन रात, शादी मतलब दिन में हो दिन दहाड़े हो। भाई, शादी दिन दहाड़े हो तो बहुत अच्छी है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज के लगभग 20 साल, हमारा 2002 में शादी हुई है, 2022 में 20 बरस हो जाएगा। उस समय तो हमें उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी दिन दहाड़े हमारी शादी किए थे। तो बहुत अच्छी कहीं ना बात है। कहीं थोड़ा सा मैं भी जिक्र करना चाहूंगा जी। कि कोई कारण ही विलम्ब होने का रहा, लेकिन विलम्ब होने के चलते मेरी शादी सुबह 7 से 9 के बीच में हुई है। अच्छा तो भाई, मुझे लगता है कि ये जो भी सुबह 7 से 9 तो बड़ा ये शुभ मुहूर्त या शुभ जो भी रूप से माना जी, जी, जाए, जी, जी, सुबह जी। का समय जितना शुभ होता है उतना तो कोई समय ही नहीं भाई शुभ वो होता तो है। है ही। तो ये संजोग सुबह रहा। की किरण एक हाँ। अलग ताजगी, अलग जुनून बिल्कुल। करता है। रात में जहां तक मुझे लगता है जो रात में आदमी वो सब काम करना चाहते हैं जो अनैतिक है, चोरी डकैती झूठ लूट, ये सब चीजों के लिए रात का समय उचित माना जाता है। तो हमें आज आपके माध्यम से ये कहने का मौका मिल रहा है कि हम शादी भी रात में क्यों करते क्यों हैं? करते हैं? क्या कोई अनैतिक काम है, अशुभ काम है या असंवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है और शुभ काम है तो इसे हम दिन में क्यों नहीं कर सकते जी। हैं? और बहुत अच्छी बात है कि शुभ काम शुभ मुहूर्त यानी सुबह के समय हो। जी जी। तो सुबह के समय में अगर शादी किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सर हो सके
तो जैसे हमारे माता पिता हैं, कभी क्या है पिताजी एक्सपायर हो गए, माता जी हैं, तो कुछ लोग क्या है उनको सम्मान नहीं करते। तो स्टेज पे क्या है माता पिता को पहले आशीर्वाद, भले पिताजी नहीं है तो माता जी है तो क्या दिक्कत है भाई, उसमें उनका क्या कसूर है। तो इसलिए बुजुर्गों का सम्मान हो और उनको पहले आशीर्वाद दिलाया जाए शादी विवाह में। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, वो तो चलता है। हाँ आशीर्वाद तो दिलाया जाता है और ये एक रीति रिवाज में है कि जब भी शादी विवाह होता है, कुछ भी होता है, तो अभी भी उस रीति रिवाज, हर रीति रिवाज में लोग बोलते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेना है, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस विषय में हमारा ये कहना है कि हम केवल शादी विवाह के अवसर पर ही उन्हें सम्मान न दें, बल्कि हर समय सम्मान, हाँ, हर समय सम्मान, हर समय। और हर जब आप खुद कोई भी शुभ कार्य या बड़ा काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे करने जा रहे हैं, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। जी जी जी, और अपनी सफलता पे वो सफलता अपने माता पिता को सौंपें और उनको उनका श्रेय दें, क्योंकि सारी सफलता का श्रेय माता पिता को ही जाता है। जी जी, भले बच्चा बड़ा होकर कुछ बता दे कि मैं बहुत बड़ा बन गया, आज लेकिन श्रेय उसी को जाता है। आज आप माता पिता का सम्मान यदि करेंगे तो जो बच्चा है, आप कितना भी रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, जो भी पढ़ाओ, कुछ नहीं समझता, आपको कॉपी करता है। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? जी। अगर आपने आज अपने माँ बाप का सम्मान किया तो निश्चित ही आपका बेटा आपका करेगा। हाँ, लेकिन मैं इसमें आगे और कहने जा रहा था, आगे ये है कि ये चीज आपका तब होगा जब आप उसे बचपन से इसी रूप में ढालते जाएंगे। जी जी जी, एक बार जब बचपन में आपने उनको अलग रास्ते पे छोड़ दिया और आप बाद में चाहेंगे उसे पुनः वापस संस्कार वाले रास्ते में लाए, तो बहुत मुश्किल है। या उसी प्रकार है जैसे घड़ा पक जाने के बाद उसे गोल करना चाहेंगे। यदि आपको घड़े को गोल बनाना है तो जब कच्चा है तभी उसे गोल बनाना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है। जी जी, लेकिन अगर घड़ा आपने सोचा अभी छोड़ देते हैं, तो जैसे बना वैसे पका दो, और पक जाने के बाद आप कहेंगे चलो अब थोड़ा सीधा कर लेते, तो फूट जाएगा, सीधा नहीं होगा। जी जी, इसी प्रकार अगर बच्चे को आप सही रास्ते में रखना चाहते हो तो शुरू से उसे सही रास्ते में ही बनाए रखना पड़ेगा, ताकि उसे समझाना ही पड़ेगा शुरू से बड़ों का, माता पिता का, और जो भी बड़े रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, उन सबका सम्मान करना है। जी जी जी, ये जब शुरू से बताया रखेंगे, हर बार उन्हें अवगत कराएंगे, तभी इस चीज को आगे अपने साथ लेकर चलेगा। और बीच में जैसे कभी आजकल हम लोग छोड़ देते हैं या समझते हैं अभी तो बच्चा है, अभी तो करने दो, वो चीज नहीं है। जब हम छोटे किताब की ज्ञान देते हैं, स्कूल की ज्ञान देते हैं, उसमें जरूरी सम्मान किसी को देना, संस्कार क्या देना, ये भी जरूरी, उसको हम देते हैं। शुरू से ये दोनों चीजें ज्ञान देनी है, वैज्ञानिक ज्ञान और सामाजिक और संस्कार का ज्ञान सभी देना जरूरी, तभी आपको ये भविष्य में बच्चा उस चीज को समझेगा और लेकर चलेगा। और हमारा जो देश और समाज है वो संस्कार का साथ मतलब बनेगा। जी जी, संस्कारी जी। और सर आपको बताना चाहेंगे कि अभी पिछले महीने 17 तारीख को आनंद भारतीय तर्कसेन उर्फ राम भरोस, उन्होंने माँ का सम्मान मुंबई में बढ़िया जबरदस्त होटल में किए और लगभग समाज के कई सारे साथी वहाँ पे आए और वहाँ की जो कारपोरेटर थी वो भी आई, महिला थी, उनका नाम कुछ ऐसे नाम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि मैं पहली बार, मैं इतने दिन से मैं सोच रही थी भाई आज मैं 20 बरस से हूँ, मैं इतने दिन तक पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा कि अभी तक जहां तक सम्मान हुआ दुर्गा माता जी का, काली माता जी का, फला माता जी का, ऐसा सम्मान, लेकिन पहली बार मैं यहाँ धन्य हो गई कि यहाँ पर रियल माता जी का सम्मान हो रहा है। और वहाँ का जो नगर सेवक था वो कहा कि मौर्य जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इस बुराई में मैं एक सम्राट शोक नाट लगवाऊंगा। बहुत सुंदर। और आनंद भारतीय तर्कसेन माँ के सम्मान में 3 नाट बुराई में लगवाए। तो बहुत ही सराहनीय पहल है। और दरअसल मेरी माता जी का तो पैरालिसिस है और कुछ चल नहीं पाती, हम प्रयास करेंगे, भी जा रहे हैं कि वो चल सकें। और बाकी अगर अवसर मिला तो 6, 7, 10 महीने के अंदर हम भी एक बार जीते जी इतना सम्मान कर देंगे माता जी का कि मरने के बाद हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप सबसे मिला। अच्छा सर, आज मैं आया, आपको ये पुस्तक भेंट किया और हम कुछ मिठाई ऐसा कुछ नहीं लेके आए, तो पुस्तक लेके आए। तो मतलब आप लोगों को पुस्तक भेंट किए, तो मतलब अब मिठाई लाना चाहिए या पुस्तक लाना चाहिए भाई? इससे क्या है, कला ज्ञान मिठाई तो ठीक है अपनी जगह है,
तो ये पहल हमने चालू किया है, तो ऐसा करना चाहिए या क्या, फिर क्या संदेश आप देना क्या है, चाहें? पुस्तक ही जरूरी है, जी क्योंकि पुस्तक ही से हम उसे हमेशा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिव्यू होगा। जी जी और मिठाई तो एक बार आपने लाते और खा लेते और भूल जाते। हाँ और पुस्तक जब तक हमारे हाथ में रहेगी, हम पढ़ेंगे, हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी बिटिया पढ़ेगी, जी, परिवार जी। के लोग पढ़ेंगे और उससे ज्ञान लेते रहेंगे। जी, जी। तो मिठाई नहीं, पुस्तक जरूरी है। हाँ, पुस्तक छोटे बच्चे हो तो उनको पेन भेंट दे दिया जाए 2-5 रुपए का। जी भाई हाँ। उसमें क्या जाता है, हम और पेन भेंट कर दे, कुछ पुस्तक, कुछ अच्छी बातें ऐसा। तो सर आप क्या संदेश देना बस चाहेंगे? सही है, पुस्तक ही अपना भाई ज्ञान है। जी, जी, जी। सर 2 शब्द आप कुछ कहिए ऐसा। पुस्तक जो है वो ज्ञान का भंडार है, हाँ और जब आदमी ज्ञानी बन जाता है जी तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है, दूसरों को भी वो ज्ञान बांटता है। जी, तो जी, इस जी। पुस्तक के माध्यम से हम ज्ञानी बनेंगे, दूसरों को भी ज्ञान बांटेंगे, और जब आदमी के पास ज्ञान होगा तो मिठाइयाँ तो इतनी आ जाएगी कि उसकी कुछ कहना नहीं। जी जी जी। और आज हम लोग गए अपने कई ऐसे सम्माननीय संतोष जी के माध्यम से काफी जगह गए, देख के आए। वहां पे सम्राट शोक के सीधा देखे, जो कि अपने को पहली बार ऐसा देखने का अवसर मिला। जी उनको भी यहाँ सम्मान कराते हैं। कहाँ है? अरे अरे बुलाइए, माता जी हैं क्या? साहब जी हैं। अरे बुलाइए, सास जी, आप स्वागत कर रहे हैं। माई का बुलावा था नहीं, माइक नहीं, सबका बुलावा तेरे से बात हो जाए। क्या करेंगे? आओ माई का ए बुलावा। भाई जी, मुकुटवा निकाल। हाँ निकाल बात रेडी कह रही हम पैसा ले लिया। आओ। अच्छा हम रेडी कह रहे से। आवा देखा प्रतापगढ़ के आए हैं। तो अरे गांव से आई बाटी। हम हो प्रतापगढ़ के ही। हाँ हाँ, पास ही है ना हमारे। मतलब 85 है, चल नहीं। अरे बहुत अच्छा है भाई। अपने प्रतापगढ़ के आजू बाजू में कहा था एक सब गढ़ा ने प्रतापगढ़। आइए माता जी, इधर बैठिए। ढकवा से आए ना भैया। हाँ हाँ आओ आओ कहीं। माता जी को। कैमरा चालू हो? हाँ चालू वो तो मैं जो भी बाद में काट दूंगा, उसका दिक्कत उधर नहीं। बैठ जाओ। आ जाए। हेलो। और थोड़ी 2 मिनट खड़े रहिए। नहीं नहीं ओए। बैठा दीजिए, बैठा दीजिए। आप भी आते हैं। अब बिटिया को भी बुला लीजिए। उनकी साइड बिटिया को भी भेजा। और एक हो जाए। नहीं नहीं, बस एक साइड आप हो जाए, साइड हम अंकल के यहाँ है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, उसको चलने दो, तो मैं काट दूंगा, जो इधर उधर की बातें उसको निकाल दूंगा। बढ़िया। आओ बहनी। आ जाए, आप लोग साइड में खड़े रहिए। जब बाजी आने वाले लोग पीछे हो जाइए। ठीक है भाई, देखो आ जाओ बेटे, आ जाइए आप अच्छा, सब। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर आ जाइए। इधर को कहीं खड़ा कर दें। हाँ, खड़ा कर दीजिए उधर। बर्मा जी, आगे ऊपर में जाइए, आप पीछे जाइए, पैर रखे अंदर अंदर चले जाइए। तो आ जाइए ना, भी आ जाइए सर। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। मामा कहाँ गए? चले गए क्या? नहीं हाँ। आओ मामा। मामा जी यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा इसको आगे खींचो। तो राजेश भाई, माता जी आई हैं हमारे साथ, जी। हमारे सबके बीच में। तो पहले इस माता जी को हमारा सादर प्रणाम है। और मैं चाहता हूँ कि आप गुजरात से चल करके आए हैं, जी और माता जी का ऐसा सम्मान करें कि कभी ऐसा सम्मान किसी ने देखा ना हो। जी जी। तो इस तरह से होना चाहिए। तो पहला सम्मान माता जी का। माता जी, हमारा अभिवादन स्वीकार करें। सर जी बताए कि आप 85 की हो गई हैं। 85 की, 85 साल की, 85 बरस की हो गई है ना। अच्छा, और हैं, मतलब लगभग 90, 100 साल तक आप जरूर अच्छा चलेंगे। अच्छा, वो चलाऊ चाहिए, आपके दर्शन बहुत रहे तो अच्छा रहे। और तो माता जी, हम गुजरात से आई ही, हम चाहते हैं कि आपके सम्मान करिए। अब अच्छा, जियत भी का है, सम्मान कही रही तो अच्छा बा। अब मरे के बाद जैसे जब हम दुनिया से चला जाते हैं, 50 फोन चढ़ाए का मतलब बा। हाँ, एक नाते जियत पे ही मुकुट पहनाए कि आपके पंचशील के मुकुट आए। अरे पहले रहा। पहले रहा। बराबर।
भाई भाई आप लोग भी प्रणाम माता जी। सुनाए भी थोड़ा काम दे। तो 85,000 बहुत होती है। और वो कहीं नहीं। हाँ पहना तो कर दिया ना। हाँ। तो माता जी आज हम लोग सम्मान किए, आपका सम्मान किए, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है? हाँ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जी जी। हाँ। तो हम लोग क्या है जीते जी सम्मान करते हैं, क्योंकि मरने के बाद क्या है एक नहीं अगर हम 50 हार ला के पहनाए तो क्या मतलब, अगर जीते जी हम नहीं खिलाए और मरने के बाद अगर 10-20 हजार लोगों को बुला करके खिलाए, उसका मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं निकलता है। नहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप? आपके कि- हिसाब से क्या? आप अपनी भाषा में बोलिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो माता जी क्या कहेंगी कि यह जो मृत्यु भोज है यह बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब जीते जी माता को इतना खिला दीजिए कि मरने के बाद कुछ खिलाना ही न पड़े। नहीं। तेरा ही नहीं हो चाहिए कि नहीं? हाँ, माता जी कहते हैं, लेकिन शायद अगर हम जियतबे कई दे यही तो न रहे बात करी न करी वो अपन विचार आए। जी बहुत अच्छी बात है। और बहन जी को एक ये पुस्तक भेंट कीजिए और वो संविधान संविधान है ना, ये है। आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। अच्छा, भारत देश गीता से चलता है कि कुरान से चलता है कि भारत के संविधान से चलता है? और आगे संविधान से चलता है। तो आपके घर में संविधान है या नहीं? यस या नो में उत्तर दीजिए। बताओ भाई। संविधान है। अच्छा है, पुस्तक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वो शायद संविधान आप पढ़ती होंगी, उसमें कम शायद समझ में आता, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ उसको थोड़ा कम समझ में आता है। यह जो संविधान है जो हमारे तरफ से भेंट दी जा रही है, इसमें क्या है एकदम पूरा कविता के माध्यम से है और जितने अनुच्छेद हैं सब आपको एकदम स्पष्ट क्लियर मालूम पड़ेंगे, खाली एक एक लाइन में है। तो यह हमारे तरफ से एक पुस्तक भेंट की जा रही है और एक ये है सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये ध्यान में दे दिया तो ठीक है ना? अरे वाह। लीजिए माता जी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब अवसर मिला तो फिर आप सबसे आकर के जरूर वापस नहीं। कटनी में मिलेंगे। दिनेश भाई का सम्मान करना था। अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ दिनेश भाई का सम्मान न किया जाए। हाँ क्यों सम्मान न किया जाए? कि मैंने अक्सर करके देखा है कि मैं आज मौर्य कुशवाहा राजवंश परिवार से जुड़ा हूँ तो सर्वप्रथम दिनेश भाई की देन है। जी। दिनेश भाई ने मुझे एक दूसरे के माध्यम से नंबर मिला तो उन्होंने आमंत्रित किया था मुझे पहली बार कार्यक्रम में। जी जी उसके माध्यम से जुड़ा हूँ और काफी परिवर्तन भी आया है समाज में। लेकिन इनका समाज में जाना, जो पुरुष समाज में जाता है काम करता है समाज के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है उनकी जीवन संगिनी की। जी जी तो मैं इनका सम्मान एक बार नहीं करेंगे तो चलेगा, इन जिनके जीवन संगिनी का सम्मान एक बार होना चाहिए। हाँ। इसलिए होना चाहिए कि नहीं कि समाज में जाते कहाँ दर्जा रखना तैयार घूम के गरियावा से तो एक बार गए 2 बार गए दोहरा के जाते ना है। लेकिन जो महिलाएं सह जाती है कि नहीं कहीं न कहीं अच्छा कर रहा है, कुछ उनको समाज को बदलाव लाना चाहता है, भला करना चाहता है, तो जी। समाज में इनका जाने का सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा योगदान है तो घर में बैठी महिला। जी जी तो उन महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हाँ कर दीजिए। चलो हमारी तरफ से। तो आपकी जीवन संगिनी है तो बिटिया रानी मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपके पिता की शादी में शायद हमें जाने का अवसर नहीं मिला था, तो हम चाहते हैं कि आपके बाबूजी का सालगिरह मना दिया जाए तो कैसा रहेगा? भाई अब आगे फिर आएंगे नहीं आएंगे तो सालगिरह तो मना ही सकते हैं। तो अभी सालगिरह है। अरे क्या फर्क अरे पड़ता है? नहीं, कभी क्या जाना है। फर्क पड़ता है भाई, ये पंचशील है, आप इनको पहनाइए आपको पहना दे, हो गया, हाथ मिला लीजिए बस, सालगिरह हो गया।
लीजिए फिर सालगिरह आज हम लोग बना लेते हैं, हम सालगिरह बस आप खड़ी हो जाइए। बहुत रीति से मनाइए सालगिरह। जी। आप उनको पहनाइए क्योंकि महिला फर्स्ट होती हैं। आजकल क्या है, महिलाएं जो है डॉक्टर इंजीनियर यहाँ तक कि हाँ यार, प्लेन परेशान भी कर चला देते हैं, रही काट है। देते गए नंबर से भाई, गए नंबर तो से। आप उनको पहनाइए हाँ ठीक है, चलो दिनेश से बात करो। और आप इनको पहनाइए। तो भैया अब तो सालगिरह हो गई, सालगिरह हाँ। की बधाई। एक आध गीत इसी बात पे, हाँ आपकी गीत एक आध हो जाए तब तो ठीक मानेंगे, ऐसा कैसे मान ले सालगिरह? हाँ। सालगिरह होगा तो बढ़िया से गीत संगीत होता भाई है। मंगल मैत्री 2 मिनट कर देते हैं। मंगल मैत्री जी। नहीं, उसके पहले एक छोटा सा गीत, भले भोजपुरी हो लोग गीत हो कोई हो, या तो वो वाला तो कर देंगे, चलो फिर चलेगा मैडम जी वाला चालू है क्या? आपकी मिसेज जो गीत गाती हैं, तुम तो बड़े चालाक हो। तो चला गया क्या? तो मैडम जी का हमारा दर्शन क्या है कि मैं कहीं कार्यक्रम में आता जाता हूं तो गीत संगीत पेश करता हूं। हाँ। तो हमारी जीवन संगनी उनको भी इच्छा जगी कि भाई इनके साथ में हम भी साथ दें। तो अभी हमने लगभग 15-20 दिन से उनका रिहर्सल करवाया। फर्स्ट गाना उन्होंने मुंबई में गाया और एक सगाई में है। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो हमने कहा कल भी रहे, परसों रहे, लाइफ टाइम रहे। तो बस अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबको जाना भी है। जी। जी, जी। तो मंगल मैत्री। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल हो रे। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। आपके घर पर जो भाई आए, सबका मंगल हो रे। आपके घर पे जो भी भाई बहन आए, सबका मंगल हो रे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। बस साधु साधु साधु। साधु। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू भाई जी। इसको बंद कर दीजिए, उसका काम हो गया।